कहते हैं जब रात काली और चांद लाल हो जाए तो वो चार चुड़ैलें जागती हैं। उनके नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी हंसी वो किसी के भी दिल में खौफ बसा दे। एक छोटे से गांव में जहां दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था, रात होते ही माहौल बदल जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गांव की सीमा पर एक पुराना खंडहर था, जहां चार चुड़ैलें निवास करती थीं। हर पूर्णिमा की रात वो चुड़ैलें हंसती और उनकी हंसी दूर दूर तक सुनाई देती। ये कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है, जहां शाम के बाद कोई भी बाहर निकलने से डरता था। वहां एक अजीब सी खामोशी होती थी। गांव के लोगों का मानना था कि उस खंडहर में चार चुड़ैलें रहती हैं, जिनके नाम थे बिरजू, रूपवती, श्यामलता और करुणा। उनके नाम सुनने में बड़े साधारण लगते थे, लेकिन उनका स्वभाव बड़ा ही भयानक था। बिरजू, गांव के लोग कहते थे कि बिरजू पहले गांव का ही एक आदमी था, लेकिन लालच में पड़कर उसने काले जादू की राह पकड़ ली और एक दिन उसी में समा गया। अब वह एक चुड़ैल बनकर अपनी पुरानी गलतियों का बदला लेने के लिए बेताब है। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि लोग उसे सुनकर ही कांप जाते थे। रूपवती का रूप जितना मोहक था, उतना ही घातक भी। उसकी हंसी इतनी मधुर होती थी कि कोई भी उसकी ओर खींचा चला आता था, लेकिन उसके चेहरे का नकाब हटते ही उसकी असली शक्ल, जो किसी डरावने सपने से भी भयानक थी, सामने आती। श्यामलता, वो चुड़ैल अंधेरा पसंद करती थी और उसे हर समय रात का इंतजार रहता था। वह किसी को भी उसकी परछाई में समा लेने की ताकत रखती थी। अगर कोई उसके नजदीक जाता तो बस अंधेरे में गुम हो जाता। करुणा, उसका नाम करुणा था, लेकिन उसकी करुणा मौत की तरह निर्दयी थी। वह किसी को भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर उसे अपने जाल में फंसा लेती। गांव के चार लड़के मोहित, रघु, बंटी और गोलू, जिन्हें किसी बात का डर नहीं था, इन चुड़ैलों के बारे में सुनी कहानियों पर हंसते थे। एक रात जब गांव में पूर्णिमा की रात थी, उन्होंने सोचा कि क्यों न उन कहानियों की सच्चाई पता की जाए। सबको लगा कि ये सिर्फ बुजुर्गों के मन की घड़ी हुई कहानियां हैं। बंटी ने कहा, क्या यार, ये सब तो बकवास है। चलो उस खंडहर में जाकर देखते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। गोलू, जो हर बात पर डरता था लेकिन मजाक में पीछे नहीं रहता था, डरते हुए बोला, भाई क्या जरूरी है, कोई और काम कर ले। वो चारों हंसी मजाक करते हुए खंडहर पहुँचे। जैसे ही उन्होंने खंडहर के दरवाजे के पास कदम रखा, एक तेज हवा चली और एक अजीब सी सड़ी गली महक हवा में घुल गई। रघु ने मजाक में कहा, गोलू तेरी शर्ट धोया कर भाई, क्या बदबू आ रही है। वो चारों आगे बढ़ते गए और तभी उन्हें किसी की परछाई दिखाई दी। परछाई बड़ी होती जा रही थी और एक समय ऐसा आया कि वो उनके सामने खड़ी थी। वो थी रूपवती। रूपवती ने मधुर आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों। मोहित हंसते हुए बोला, हम तो बस आपको देखने आए हैं, आप तो बहुत सुंदर हैं। रूपवती धीरे धीरे उनके पास आने लगी, लेकिन जब उसने हंसते हुए अपना नकाब हटाया तो उसका चेहरा बिल्कुल भयानक था। उसके चेहरे को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मोहित की हंसी गायब हो गई और वो चीखने ही वाला था कि तभी श्यामलता ने अंधेरे से निकलकर मोहित को खींच लिया। मोहित की आवाज वहीं दब गई। अब बस तीन लड़के बचे थे। रघु ने गोलू से कहा, भाग गोलू भाग। लेकिन तभी करुणा उनके सामने आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, कहाँ जाओगे मेरे बच्चों। रघु को उसके आंसू देखकर दया आ गई। उसने कहा, अरे क्यों रो रही हो बहन। करुणा ने हंसते हुए कहा, अब तुम नहीं जा सकते। गोलू और बंटी डर के मारे पीछे मुड़े, लेकिन तभी उनके सामने खड़ी हो गई बिरजू। उसकी भयानक आवाज गूंजी, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। सभी लड़कों की चीखें खंडहर में गूंज उठी, लेकिन बाहर गांव में कोई सुन न सका। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि खंडहर के पास एक नीम का पेड़ उग आया था। कहते हैं कि वो पेड़ अब उस खंडहर का पहरेदार बन चुका था, ताकि कोई और उस खंडहर के अंदर जाने की हिम्मत न करे। वो खंडहर अब भी वहीं है और अगर कोई रात के वक्त उधर से गुजरे तो चार हंसियों की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। ये हंसियां खंडहर में बसी चार चुड़ैलों की है, जो हमेशा अपने अगले शिकार का इंतजार करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।